ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ चलो मुंबई के नाम से एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें लाखों लोग आज मुंबई की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस रैली को निकालने का मकसद इम्तियाज जलील ने बताया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और खासकर एकनाथ शिंदे जिसने रामगिरी महाराज का समर्थन किया है, उसको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी एक धर्म और किसी एक जाति के हिसाब से नहीं चलेगा। आपको याद होगा, आज 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। मौलाना सलमान अजहरी साहब को बस एक शेर पढ़ने के बाद जेल भेज दिया गया था और अब तक वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। सलमान अजहरी साहब का शेर ना तो किसी धर्म के खिलाफ था और ना ही किसी शख्स के खिलाफ था। जानबूझकर उन्हें टारगेट बनाया गया और पूरे नेशनल मीडिया में सलमान अजहरी साहब के खिलाफ डिबेट भी प्लान किए गए थे। और दूसरी तरफ रामगिरी महाराज ने खुलेआम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर पूरे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम किया है और अब तक इसके खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया है। इम्तियाज जलील ने कहा, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे रामगिरी महाराज के समर्थन में है, इसलिए पुलिस रामगिरी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आपको बता दूं, इस तिरंगा रैली में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, बल्कि एक हिंदू भाई और हिंदू बहन ने अपने पैसों से 100 गाड़ियों का इंतजाम कर फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इम्तियाज जलील ने कहा, रामगिरी महाराज के अलावा कई एकनाथ शिंदे के चमचे मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं, पर इसके बावजूद पुलिस तमाशा देख रही है। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जरा सा शक हो जाए तो उन्हें जेलों में डाला जा रहा है और रामगिरी महाराज जैसे जहर उगलने वालों को खुली छूट दी जा रही है। इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इम्तियाज जलील ने कहा, तिरंगा रैली के जरिए मुंबई पहुंचते ही हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट से कई सवालात पूछे जाएंगे। देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे, कानून, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है, हम आपके साथ सर कहाँ से वाले हैं, तो मौलाना अजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलुआ छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे, मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था
उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है, तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मुंह भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके हो तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना है।